साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे से ही होंगे। आज हम सीखेंगे और जानेंगे आरफी फाउंडेशन है क्या, कैसे काम करता है, कैसे इनकम होती है, कैसे लोगों की मदद करते हैं, ये सारी जानकारी। आरफी फाउंडेशन आओ गरीबी खत्म करें। जो आरफी फाउंडेशन का हैशटैग लाइन है, आओ गरीबी खत्म करें। वेलकम टू एनजीओ आरफी फाउंडेशन हैशटैग आओ गरीबी खत्म करें। थैंक्स फॉर बिकम योर पार्ट्स। हमारा हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद, इसका मतलब ये है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आरफी फाउंडेशन का अबाउट अस क्या है, तो जान लेते हैं अबाउट अस के बारे में। आरफी फाउंडेशन वाज इनिशिएट इन 2025 व्हेन ग्रुप योर फ्रेंड कम टुगेदर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड और फ्रेंड सर्किल में लोगों को हमें आरफी फाउंडेशन का हिस्सा बनाना है और एनजीओ ट्रस्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमें एज ए सदस्यता दिलानी है और आरफी फाउंडेशन के बारे में हमें लोगों को बताना है। क्योंकि 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने बहुत सारे ऐसे नए द्वार खोल दिए हैं इनकम से रिलेटेड, जो कि उनमें से एक आरफी फाउंडेशन भी हम सभी की मदद करते हुए एक इनकम करने का भी मौका दे रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम जान लेते हैं और फाउंडेशन का मिशन और विजन क्या है। तो सबसे पहला मिशन हम देख पा रहे होंगे, वी आर फोकस ऑन। मतलब पहला जो टारगेट है आरफी फाउंडेशन का, प्रोवाइड विदाउट रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन टू मिनिमम 1 लाख पीपल। मतलब आरफी फाउंडेशन का टारगेट है 1 लाख लोगों को मिनिमम लोन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट टारगेट है 1 लाख कपल्स की शादी कराना। नेक्स्ट टारगेट है फ्री इंटरेस्ट प्रिपरेशन फॉर मिनिमम 1 लाख स्टूडेंट की मेडिकल, इंजीनियरिंग, जेई और नीट की तैयारी कराना। प्लस नेक्स्ट टारगेट है प्रोवाइड मिनिमम 1 लाख जॉब। मतलब आरफी फाउंडेशन 1 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड भी करेगा, जिसकी सैलरी 20,000 रुपये से स्टार्टिंग होगी। प्लस आरफी फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा ऑनलाइन फ्री मेडिकल सर्विस। फ्री मेडिकल सर्विस से रिलेटेड ये हो गया, जैसे हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो हम एज ए ऑनलाइन एज ए वीडियो कॉल के माध्यम से, आरफी फाउंडेशन के ज़रिए से वीडियो कॉल के माध्यम से हम सारी जानकारी डॉक्टर्स को बताएंगे और वहाँ से हम एज ए जो भी हमें जांच वगैरह करवानी होगी या जो भी टैबलेट्स वगैरह, सिरप वगैरह चाहिए होगी, वो सारी चीज़ें हमें एक पर्चे पर एज ए लिख के दी जाएंगी और हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें आ जाएगी और हम उसको अपने कहीं भी मेडिकल शॉप से उसको परचेस कर लेंगे। प्लस आरफी फाउंडेशन का नेक्स्ट ये भी टारगेट के आने वाले टाइम में, अभी हम कहीं से भी परचेस करेंगे, प्लस आने वाले टाइम में आरफी फाउंडेशन खुद एज ए जो भी मेडिकल से रिलेटेड टैबलेट्स वगैरह जो भी होगी वो खुद आरफी फाउंडेशन हमें प्रोवाइड करेगा। प्लस नेक्स्ट टारगेट है फ्री मेडिकल कॉलेज 100 एज ए ओपन कराना न्यू, और न्यू इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन कराना न्यू 100, प्लस न्यू हॉस्पिटल ओपन कराना 100। ये आरपी फाउंडेशन एनजीओ के ये टारगेट हैं, जो हम एज ए पीडीएफ के एज ए स्लाइड के माध्यम से देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, क्या फाउंडेशन लीगल है, लीगल डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ये आप देख पा रहे होंगे। फाउंडेशन का उद्यम सर्टिफिकेट है, एज ए पैन कार्ड है आयकर विभाग का, यू अनुदान सर्टिफिकेट है, ठीक है, नेशनल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का जो भी रजिस्टर्ड है, ये सारी चीज़ें हैं। प्लस नए और भी लीगल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे 10AC हो गया जो एटीजी होता है, एटीजी है, 10A है, एज ए 12A है। आरवी फाउंडेशन नीति आयोग का ये भी सर्टिफिकेट है, दर्पण सर्टिफिकेट। तमाम तरीके से जो भी एक एनजीओ के लिए चलाने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो सभी डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एज ए फाउंडेशन के पास अवेलेबल हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एज ए योर ड्रीम्स, फाउंडेशन का ड्रीम क्या है, जो मैंने हम सब ने एज ए पिछली स्लाइड में देखा है। तो फाउंडेशन का ड्रीम है जो आप यहाँ पे हम सब पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, जैसे मेडिकल स्टूडेंट को स्टडी कराना जो पिछली स्लाइड में हमने आप सबको बताया, प्लस स्टूडेंट स्टडी कराना जो पिछली स्लाइड, प्लस न्यू हॉस्पिटल ओपन कराना, मैरिज यानी कि शादी कराना, वो हम सभी पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे। प्लस और भी ड्रीम्स है, जैसे कि ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया, न्यू लोन प्रोसेस जो आप देख पा रहे होंगे पिक्चर के माध्यम से, जो पिछली स्लाइड में आप सभी को बताया, इंजीनियरिंग स्टडी जो पिछली स्लाइड में आप सबके साथ डिस्कस किया, प्लस जॉब प्रोवाइडर जो ऑनलाइन 1 लाख जॉब प्रोवाइड करने का आरफी फाउंडेशन का जो टारगेट है, वो सभी आप पिक्चर के माध्यम से भी देख पा रहे होंगे, जो पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो
आरफी फाउंडेशन शादी का जो मैरिज का दिखाया, तो ये सरल विदा योजना के थ्रू एज ए फाउंडेशन शादी करने वाला है, जिसमें लड़की के लिए एक मंगलसूत्र प्रोवाइड करेगा और लड़का लड़की दोनों के लिए एक एक अंगूठी प्रोवाइड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट। प्लस आरफी फाउंडेशन खुद मैरिज हॉल बुकिंग करेगा और वहाँ पे जो लड़का लड़की की शादी हो रही है वो कराएगा। प्लस एक लड़के के लिए चैन प्रोवाइड करेगा, प्लस खाना भी प्रोवाइड करेगा। जैसे लड़की की साइड से 10 लोग रहेंगे, लड़के की साइड से 10 लोग रहेंगे, उन सभी को एज ए खाना भी प्रोवाइड कर किया जाएगा। प्लस बर्तन सेट का बॉक्स भी दिया जाएगा, क्योंकि लड़का लड़की अगर दोनों एक बंधन में बन चुके हैं तो उनके लिए अपना घर किचन से रिलेटेड वो सारी चीज़ें भी एज ए सप्रेम भेंट के रूप में फाउंडेशन प्रोवाइड करेगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, प्लस फाउंडेशन का कोई पहले से कोई ऑफलाइन में या बहुत सारे कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रनिंग प्रोडक्ट्स जो आरफी फाउंडेशन का ऑलरेडी रनिंग प्रोडक्ट्स है, जो हम एज ए देख पा रहे होंगे स्लाइड के माध्यम से जो दिखा है। आरफी फाउंडेशन का ये ऑफिस है। आरफी टेक्नोलॉजी, आरफी टेक्नोलॉजी 2012 से पहले भी 2012 से आरफी टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसमें आरफी फाउंडेशन का खुद का सारा कुछ है, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपिंग करना, एप्लीकेशन बनाना, वेबसाइट बनाना, जितने भी तमाम तरीके भी जो भी प्लान वगैरह जो भी सारी चीज़ें ये बैकग्राउंड में ऑलरेडी एज ए रनिंग प्रोडक्ट फाउंडेशन का, आरफी फाउंडेशन का जो आरफी टेक्नोलॉजी के उससे करती है। प्लस आरफी फाउंड लाइब्रेरी है, खुद का आरफी फाउंडेशन का आरफी लाइब्रेरी भी है, जिसमें मैं वहाँ पे लगभग 100 से 125 बच्चे अभी भी प्रेजेंट में पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस आरफी फाउंडेशन का खुद का आरफी रेस्टोरेंट भी है, जो लाइव ये यहाँ पे रनिंग प्रोडक्ट वहाँ पे हैं ऑलरेडी। और जिसको भी हम सबको जिसको भी जाना है तो वहाँ पे आप सभी लोग हमारे यहाँ पे जौनपुर ऑफिस विजिट कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप लाइव भी देख सकते हैं। जो भी पिक्चर के माध्यम से हम यहाँ देख पा रहे हैं वही सारी चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पर हैं जो रनिंग हैं। चलते हैं और भी क्या है। एज ए कंपनी के एज ए फाउंडेशन के जो भी और सेटअप्स हैं, जैसे सेमिनार, एज ए मीटिंग हॉल खुद का है फाउंडेशन का, एज ए रेस्टोरेंट जो मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया पिक्चर के माध्यम से, प्लस गेस्ट रूम, जैसे हम जाते हैं वहाँ पे तो हमें रहने का खाने का कोई टेंशन नहीं है, एज ए फाउंडेशन की तरफ से ही सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। मतलब क्योंकि फाउंडेशन का ही सब कुछ है, लाइब्रेरी वगैरह जो पिक्चर के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। प्लस चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जो और भी सेटअप है, जैसे ट्रेनिंग रूम, जैसे जो भी वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह उनके लिए एक ट्रेनिंग रूम अलग से रखा गया है, हम लोग जाते हैं वहाँ विजिट करते हैं तो वहाँ पे उसके माध्यम से भी हम ट्रेनिंग वगैरह वहाँ पे भी ले सकते हैं। प्लस ऑनलाइन के माध्यम से फाउंडेशन देता ही है डेली। एज ए वीडियो एडिटिंग रूम, जैसे हम वीडियो भी बनाते हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग करना, रील्स बनाना, बहुत सारे तमाम तरीके, तो वहाँ पे एक फाउंडेशन का खुद का एक एडिटिंग रूम भी है जहाँ पे हम बना सकते हैं। प्लस गेस्ट रूम भी है जो आप ये जो पिक्चर के माध्यम से देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। अरे लाइब्रेरी वगैरह। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे फाउंडेशन का योर सेटअप, जैसे ये सामने का आरफी टेक्नोलॉजी के नाम, यहाँ पे सामने से आप फ्रंट साइज का फोटो देख पा रहे होंगे, अंदर साइड से ऑफिस का, ये भी फ्रंट साइड से अंदर साइड का, ये सभी पिक्चर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब हमें आरफी फाउंडेशन को ज्वाइन कैसे करना है, मेंबर सदस्यता कैसे लेनी है। तो हाउ ज्वाइन आरफी फाउंडेशन, तो सबसे पहले तो जिस भी व्यक्ति यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे, तो हमें सबसे पहले आरफी फाउंडेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने लेना है प्ले स्टोर के माध्यम से, या जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आपको ये वीडियो मिल रहा है उस व्यक्ति से आपको बात करके उनसे ले लेना है। तो वो आपको एज ए यूआरएल प्रोवाइड कर देंगे, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी कर पाएंगे। इंस्टॉल करने के बाद हमें रजिस्टर्ड करना है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आप वीडियो के माध्यम से, तो जिस भी व्यक्ति ने आपको एज ए इस वीडियो को भेजा है तो उनका एज एक यूनिक कोड होता है, उस यूनिक कोड को लीजिए, वो यूनिक कोड डालिए, नेम डालिए, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासवर्ड। पासवर्ड हमें किस टाइप से बनाना है, जैसे हमारा नाम राजू है एग्जाम्पल के तौर पर, तो राजू का आर कैपिटल डालना है अपने को, एट द राजू पूरा लिखना, फिर @12345, या जो भी आपको अपना मोबाइल नंबर के नंबर देने, मतलब मिनिमम 8 डिजिट का होना चाहिए। फिर टू एग्री पे क्लिक करके हमें रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद हमें वहाँ पे एक यूनिक कोड हमारा जनरेट हो जाएगा। प्लस उसके बाद हमें लॉगिन करना है। तो हम जो यूनिक कोड हमें मिला हुआ है उस यूनिक कोड को डाल के या मोबाइल नंबर को डाल के हम यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं पासवर्ड डाल के, क्योंकि यूनिक कोड और मोबाइल नंबर को मर्ज किया गया है, जिससे हम उसको अपना आईडी को एज ए लॉगिन कर सकते हैं। अब लॉगिन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, लॉगिन करने के बाद अब आगे का प्रोसेस क्या है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। प्रोसेस मेंबरशिप,
जैसे अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, हमें फाउंडेशन का मेंबरशिप लेना है, सदस्यता लेना है, तो उसके लिए हमें 590 रुपये पे करना होता है। जो फाउंडेशन जिस व्यक्ति ने आपको एज ए भेजा है ये वीडियो, उनके माध्यम से कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में जाकर ऐड फंड करके एज ए वहाँ पे गेटवे के थ्रू आप सदस्यता प्राप्त कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। मेंबरशिप का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 590 रुपये मिल ले लिया जा रहा है सदस्यता का, वो एज ए फाउंडेशन हम सभी मेंबर को भी एज ए उसको डिस्ट्रीब्यूशन 100% कर दे रहा है। जैसे कि 60% एज ए टीम सपोर्ट में, जैसे हम किसी को सदस्य में लाते हैं तो हिसाब से एज ए 20 लेवल तक ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। 60% 10% ये प्रोत्साहन सपोर्ट में जाता है, 20% चैरिटी सपोर्ट के लिए जाता है, और प्लस 10% ये हमारा स्मार्ट लाइफ योजना सपोर्ट में जाता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। टाइप्स ऑफ योजना, फाउंडेशन का कौन कौन सी योजना है जिनके माध्यम से हमें और भी तमाम तरीके से हमें इनकम होती है, जैसे प्रोत्साहन योजना, स्मार्ट लाइफ योजना, इमरजेंसी सेफ्टी योजना, बिज बूस्ट फाइनेंस 20% सब्सिडी योजना, इनकम टैक्स 50% रिबेट एटीजी के थ्रू, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इनकम, गोल्ड लोन इनकम, मेंबरशिप हेल्प, प्रोत्साहन योजना, ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन, यूट्यूब इनकम, स्मार्ट लाइफ मोबाइल योजना, स्मार्ट लाइफ बाइक योजना, स्मार्ट लाइफ कार योजना, स्मार्ट लाइफ हाउस योजना। चलो चलते हैं इन सभी योजनाओं का विस्तार से जानते हैं अगली स्लाइड में। तो मेंबरशिप हेल्प किस टाइप से, जैसे हम किसी भी सदस्य को मेंबर सदस्यता दिलाते हैं तो 500 रुपये प्लस 590 जो 18% जीएसटी लगता है, तो हमें हर मेंबर पे सदस्यता दिलाने पर फाउंडेशन की तरफ से हमें 200 रुपये का पर मेंबर की तरफ से हमें हेल्प मिलता है। जैसे हम 5 लोगों को लेकर आते हैं तो 5 दूनी 10, 1000 रुपये हमारा यहाँ पे हेल्प के रूप में इनकम हो जाता है, जो कभी भी हम उसको विड्रॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24/7, कोई लिमिट कोई फाउंडेशन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब मेंबरशिप हेल्प का एक चार्ट दिखाया गया है यहाँ हमें सभी को, एक एग्जांपल के तौर पे 10 मेंबर का। जैसे हम फर्स्ट लेवल में एज ए फर्स्ट 10 लोगों को लेकर आते हैं और 10 लोगों से हमें 200 रुपये का हेल्प मिलता है, तो हमारा इनकम यहाँ पे 2000 रुपये हो जाता है। उसी हिसाब से अगर हम यहाँ पे वही 10 लोग 10-10 को लेकर आते हैं, वहाँ से हमें 50 रुपये का हेल्प मिलता है, तो यहाँ हमारा 5000 रुपये हेल्प हो जाता है। जैसे ही वही 100 लोग 10-10 को लेकर आते हैं तो 1000 लोग हो जाते हैं, जहाँ हमें 20 रुपीज़ मिलना है, तो यहाँ पे हमें 20,000 रुपये का एज ए हेल्प हो जाता है, मेंबरशिप हेल्प। ठीक है ना। प्लस उसके बाद जैसे ही 1000 लोग 10-10 लोगों को लेकर आते तो 10,000 लोग हो जाते हैं, यहाँ पे 10 रुपये के हिसाब से हमें हेल्प मिलती है, तो 1,00,000 रुपये हमारी इनकम हो जाती है। प्लस वही 10,000 लोग अगर 10-10 लोगों को लाते हैं तो 1,00,000 लोग हो जाते हैं, जहाँ से हमें 5 रुपये का इनकम होना है, तो 5,00,000 रुपये हमें इनकम हो जाती है। प्लस उसके बाद वही 1,00,000 लोग 10-10 लोगों को लाते हैं, तो हमें वहाँ पे 2 रुपये इनकम मिलना हेल्प के रूप में मिलना है, तो 10,00,000 लोग हो जाते हैं, तो हमारा वहाँ पे 20,00,000 रुपये का इनकम हो जाता है। वहीं 1,00,000 लोग 10,00,000 लोग अगर 10-10 को लाते हैं तो वहाँ पे 1 करोड़ लोग हो जाते हैं, जहाँ पे हमें 2 करोड़ प्लस का इनकम होता है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल 7 लेवल तक का दिखाया गया है, मगर यहाँ पे हमें 20 लेवल तक यहाँ पे इनकम मिलता है, जो इस चार्ट में नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ओनली 7 लेवल का ही दिखाया गया। अगर हम कैलकुलेटर में भी इसको काउंटिंग करें तो कैलकुलेटर में भी वो इनकम नहीं आएगी आगे चल के, क्योंकि 20 लेवल तक, तो इसके माध्यम से 7 लेवल का एग्जाम्पल दिया गया है, प्लस 20 लेवल तक हमें यहाँ पे हेल्प मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब प्रोत्साहन योजना है क्या, प्रोत्साहन योजना किस टाइप से हमें उसका प्रोत्साहन योजना मिलती है, जैसे चलते हैं डिजिग्नेशन। जैसे हम कोऑर्डिनेटर पद पे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम 15 सदस्य को मेंबर बनाते हैं, तो हमें कंपनी के एज ए फाउंडेशन के सीटीओ का 1.75% डेली बेसिस पे एज ए प्रोत्साहन राशि मिलती है, और उन्हीं 5-15 में से 4 लोगों को हम कोऑर्डिनेटर बनाते हैं, कोऑर्डिनेटर बनाते हैं हम, तो हम बन जाते हैं जॉइंट सेक्रेटरी, जिससे हमें वहाँ पे कंपनी के सीटीओ का 1.5% एज प्रोत्साहन राशि मिलती है। प्लस उन कोऑर्डिनेटर के नीचे 30-30 का टीम होना चाहिए। प्लस उन्हें उन्हीं 4 को हम एज ए जॉइंट सेक्रेटरी बनाते हैं, तो हम जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, जहाँ पे हमें 1.75% का एज ए प्रोत्साहन हेल्प मिलता है। जैसे ही हम उन लोगों में से किस 4 लोगों को जनरल सेक्रेटरी बनाते हो तो हम सेक्रेटरी बन जाते हैं, जहाँ पे हमें 1.5% का प्रोत्साहन राशि मिलती है। और जैसे हम वहाँ पे 4 लोगों को
सेक्रेटरी बनाते तो हम डायरेक्टर बन जाते, जहाँ से हमको 1.5% प्रोत्साहन राशि मिलती है डेली बेसिस पे। और जैसे ही हम 4 लोगों को डायरेक्टर बनाते तो हम वाइस प्रेसिडेंट बन जाते हैं, जहाँ पे हमें 1.25% का डेली प्रोत्साहन राशि मिलती है। जैसे ही हम वहाँ पे 4 लोगों को वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं तो हमें वहाँ पे बन जाते हैं प्रेसिडेंट, जहाँ पे हमें 1% का फाउंडेशन के CTO का हमें डेली बेसिस पे एज ए प्रोत्साहन योजना के थ्रू हेल्प मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब वही नेक्स्ट स्मार्ट लाइफ योजना जो पिछली स्लाइड में आपको बताया गया था, ये यहाँ पे विस्तार से जानते हैं। कोऑर्डिनेटर पद पे हैं हम, तो हमें कंपनी की एज ए फाउंडेशन की तरफ से हमें ID कार्ड मिलता है प्लस T-शर्ट मिलती है। जॉइंट सेक्रेटरी बनते हैं तो हमें 8,000 का एज ए स्मार्ट लाइफ योजना के थ्रू मोबाइल का फंड मिलता है। और जैसे हम सेक्रेटरी बन जाते हैं तो हमें 16,000 का लैपटॉप फंड मिलता है स्मार्ट लाइफ योजना के थ्रू। सेक्रेटरी बन जाते हैं तो हमें 32,000 रुपये का बाइक फंड मिलता है स्मार्ट लाइफ योजना के थ्रू। जैसे ही हम डायरेक्टर बन जाते तो यहाँ पे हमें 2 लाख रुपए का कार फंड मिलता है एज ए स्मार्ट लाइफ योजना के थ्रू। वाइस प्रेसिडेंट बन जाते तो 5 लाख का हमें कार फंड मिलता है। और प्रेसिडेंट बन जाते तो हमें यहाँ 12 लाख रुपए का हाउस फंड मिलता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब स्मार्ट लाइफ योजना का जो भी एज ए वहाँ पे हमें स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया, यहाँ हमें पिक्चर के माध्यम से देखने को मिल रहा होगा। जैसे बाइक हो गया, आपका जॉइंट सेक्रेटरी का मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, बाइक हो गया, कार हो गया, हाउस हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सरल विदा योजना, ये सरल विदा योजना क्या है? जो शादी के लिए एज ए फाउंडेशन की तरफ से जो शादी की जाएंगी, उस हिसाब से हमें यहाँ से अरे सरल विदाई योजना के थ्रू कुछ अमाउंट भी मिलेगा। जैसे हम कोऑर्डिनेटर पद पे होते हैं तो हमें 5,000 का फाउंडेशन की तरफ से फिक्स हेल्प मिलती है, प्लस मेंबर साइड से हमें 5,000 से लेके 1 लाख तक की हेल्प मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मेंबर साइड का मैं बता देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे फाउंडेशन के पास 5,000 या 10,000 लोग मेंबर्स हैं, और वो भी 10-10 रुपये अगर डोनेट करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 10,000 मेंबर हैं, तो हमें 1 लाख रुपए विदिन मिनट 5 मिनट के अंदर ही वो सारा कुछ हमारे पास एज ए मेंबर साइड से हेल्प मिल जाती है। और जॉइंट सेक्रेटरी पे 10,000 रुपये का हमें फाउंडेशन की तरफ से एज ए हेल्प मिलती है। और मेंबर साइड से मैंने आपको बताया है 10,000 से 1 लाख तक। जॉइंट सेक्रेटरी पे फाउंडेशन की तरफ से 15,000 प्लस मेंबर साइड से 15,000 से 1 लाख रुपए। सेक्रेटरी पे हमें 25,000 रुपये का फाउंडेशन की तरफ मेंबर की तरफ से 25,000 से 1.5 लाख रुपए। डायरेक्टर पद पे हम पहुंच जाते हैं तो हमें 40,000 का फाउंडेशन की तरफ से प्लस मेंबर साइड से 40,000 से 1.5 लाख रुपए तक मिलता है। वाइस प्रेसिडेंट पे फाउंडेशन की तरफ से 65,000 का हमें मिलता है, प्लस जैसे ही हम प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो हमें यहाँ पे 1,05,000 का फाउंडेशन की तरफ से प्लस मेंबर साइड से 1.5 लाख से 3 लाख रुपए का हमें फाउंडेशन की तरफ से एज ए मेंबर साइड से हेल्प मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये इमरजेंसी सेल्फ हेल्प योजना क्या है? मतलब जैसे ही हम कोऑर्डिनेटर पद पे होते हैं तो फाउंडेशन की तरफ से हमें अलग से इमरजेंसी फंड मिलता है 5,000 रुपये के। जैसे कभी ना कभी कोई ज़रूरत आ जाती है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो फाउंडेशन इमरजेंसी में भी हेल्प कर रहा है। तो जो इमरजेंसी सेफ्टी हेल्प योजना के थ्रू हमें एज ए फंड प्रोवाइड कर रहा है, तो फिक्स है फाउंडेशन की तरफ से हमें 5,000 रुपये का। ठीक है, प्लस मेंबर साइड से 5,000 से 1 लाख। जॉइंट सेक्रेटरी पे 10,000 रुपये का फाउंडेशन की तरफ से, मेंबर साइड से 10,000 से 1 लाख। जनरल सेक्रेटरी पे हमें 15,000 का फाउंडेशन की तरफ से, मेंबर की तरफ से 15 से 1 लाख रुपये। सेक्रेटरी बनने पर पद पर हमें 25,000 फाउंडेशन की तरफ से एज ए मेंबर साइड से 25,000 से 1.5 लाख रुपये। एज ए डायरेक्टर पे 40,000 फाउंडेशन की तरफ से प्लस मेंबर साइड से 40,000 से 1.5 लाख। एज ए वाइस प्रेसिडेंट पे फाउंडेशन की तरफ से 65,000, अरे मेंबर साइड से 65 से 1.5 लाख। जब प्रेसिडेंट पे 1,05,000 से मिलता फाउंडेशन का फिक्स है, और मेंबर साइड से 1.5 लाख से 3 लाख तक। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। चलते बिज बूस्ट फाइनेंस योजना। बिज बूस्ट फाइनेंस योजना एक लोन योजना है, जिसका हमें एज ए मेंबरशिप फीस लगता है, जो प्रोसेसिंग फीस होता है जो 590 रुपये लगता है, वो किस हिसाब से मिलता है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में। तो बिज बूस्ट फाइनेंस चार्ट यहाँ पे दिखाया गया है। जैसे हमें 2,000 रुपये का लोन चाहिए है, तो हमें 5 मेंबर्स को डायरेक्ट लगाना होगा जो फर्स्ट लेवल में आते हैं, तो हमें 2,000 रुपये का लोन मिल जाता है। फिर अगर हमें सेकेंड लोन चाहिए 10,000 का, तो हमें 10 मेंबर को यहाँ पे फर्स्ट लोन दिलवाना होगा। 5 लोगों को तो हम लगा चुके, 5 लोग और, तो यहाँ पे 10 लोग हो जाते हैं। तो 10 लोगों को हम फर्स्ट लेवल का लोन अचीवर बना देते, तो हमें 10,000 का लोन मिल जाता है। और वैसे 20,000 का हमें लोन चाहिए, तो हमें 5 लोगों को सेकेंड लोन
अचीवर बनाना होगा तो हमें 20,000 का लोन मिल जाता है। ऐसे ही हमें 50,000 का लोन चाहिए तो हमें थर्ड लोन अचीवर 5 लोगों को बनाना होगा तो हमें 50,000 का लोन मिल जाता है। जैसे हमें 1 लाख का लोन चाहिए तो हमें 5 लोगों को चौथे लेवल का लोन दिलाना होगा, यानी अचीवर बनाना होगा तो हमें 1 लाख का लोन मिल जाता है। 2 लाख का हमें लोन चाहिए तो हमें 5 लोगों को 5वें लेवल का लोन अचीवर बनाना होगा तो हमें 2 लाख का लोन मिल जाता है। अब ये लोन तो मिल गया, अब ये फाउंडेशन को लोन हमें किस तरीके से एज ए पे करना है फाउंडेशन को, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो जो हमने 2,000 का लोन लिया था तो लोन, ईएमआई, बीक, टोटल और कैशबैक, तो हम इसको विस्तार से समझ लेते हैं। जैसे हम 2,000 रुपये का हमने लोन लिया है तो हमें 800 रुपये हर हफ्ते एज ए फाउंडेशन को पे करना है। तो 2 हफ्ते पे करना है तो 1,600 रुपये हुआ। 2,000 का हमने लोन लिया तो 400 रुपये का हमें कैशबैक मिल जाता है जो हमें फाउंडेशन को पे नहीं करना। उसी प्रकार से 10,000 का लोन लिया हमने तो हमें 2,000 रुपये के हिसाब से 4 हफ्ते तक फाउंडेशन को पे करना है, जो 8,000 हो जाता है। 2,000 हमें कैशबैक मिल जाता है जो हमें पे नहीं करना होता है। तो हम 20,000 लोन ले लेते हैं तो हम 4,000 रुपये के हिसाब से 4 हफ्ते तक हमें फाउंडेशन को पे करना है, जो 16,000 रुपये पे हो जाता है और 4,000 का हमें कैशबैक मिल जाता है जो फाउंडेशन को हमें पे नहीं करना होता। और जैसे ही हमें 50,000 का लोन मिल जाता है तो हमें 5,000 के हिसाब से 8 महीने तक फाउंडेशन को हमें पे करना है, पे करना है 8 हफ्ते तक, और 40,000 वो ऐसे जमा होता है। हमने लिया 50,000 तो 10,000 का हमें ऐसे कैशबैक के रूप में मिल जाता है। जैसे 1 लाख हम लोन ले लेते हैं तो 8,000 के हिसाब से हमें 10 हफ्ते तक पे करना है फाउंडेशन को, जो 80,000 होता है। हमने लिया 1 लाख का लोन तो 20,000 का हमें कैशबैक मिल गया जो हमें फाउंडेशन को पे नहीं करना है। वैसे ही हम 2 लाख का लोन ले लेते हैं तो यहाँ पे हमें 10,000 के हिसाब से हर वीक के हिसाब से 15 वीक तक पे करना है फाउंडेशन को, जो 1.5 लाख रुपए पे हो जाता है फाउंडेशन को। 50,000 हमें कैशबैक के रूप में मिल जाता है जो हमें फाउंडेशन को पे नहीं करना होता। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब फाउंडेशन का योर अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे कि कार लोन, बाइक लोन, हाउस लोन, इलेक्ट्रॉनिक लोन, मोबाइल लोन, फर्नीचर लोन, लैंड लोन, ये सभी लोन्स भी बहुत जल्द हमें फाउंडेशन की तरफ से देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। योर अपकमिंग प्रोजेक्ट जैसे ऑनलाइन डॉक्टर कंसल्टेशन जो पिछली स्लाइड में आपको बताया, तो ये भी हमारा बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। एज ए रिचार्ज भी अपकमिंग है बहुत जल्द, जैसे मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, बिल पेमेंट, फास्टैग, ये सारी सर्विस भी हमें फाउंडेशन एज ए प्रोवाइड करने वाला है। जो इस हिसाब से चार्ट भी दिखाया गया है, जिस टाइप से जैसे ही हमारा एज ए रिचार्ज फाउंडेशन की तरफ से लाइव हो जाता है सारी चीज़ें, तो हमें वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। प्लस ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल ही फाउंडेशन का उसी एप्लीकेशन के ही अंदर, आरपी फाउंडेशन के एप्लीकेशन के ही अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी, जो बहुत ही चीप रेट, मतलब कम रेट पर हमें ट्रस्टेड सेलर के थ्रू, मतलब डायरेक्ट कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उनसे डायरेक्टली फाउंडेशन प्रोडक्ट लेगा और अपने एज ए पोर्टल पे उसको लिस्टिंग करेगा, जिससे हम जहाँ से हम एज ए परचेसिंग कर सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फाउंडेशन के कुछ हाइलाइट्स हैं, जैसे स्मार्ट लाइफ योजना डिस्ट्रीब्यूशन विल बी सेकेंड वीक नेक्स्ट मंथ। जैसे हम इस महीने जो भी एज ए योजना के थ्रू जो भी एज ए रिवार्ड्स वगैरह स्मार्ट लाइफ योजना के थ्रू एज ए हम अचीव करते हैं, जो भी रैंक अचीव करते हैं, तो हमें नेक्स्ट मंथ वो सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हो जाती है। एज ए गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के थ्रू एज ए डिडक्शन है जो टीडीएस है, प्लस 10% एडमिन चार्ज है। बैंक विड्रॉल 500 रुपये, 500 रुपये है, हम कभी भी लगा सकते हैं, जैसे हमारा 500 रुपये होता है। और डोनेशन अमाउंट पेमेंट गेटवे, मतलब पेमेंट गेटवे के थ्रू हम एज ए डोनेशन कर सकते हैं। ट्रांसफ़र यूवर ऐसे 24/7, 24 घंटे हम विड्रॉल कभी भी लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र योर मेंबरशिप टू योर नॉमिनी, मतलब हम जो सदस्यता ले चुके हैं वो सदस्यता हमारी नॉमिनी के ऊपर भी ट्रांसफ़र हो जाती है। 24/7 कस्टमर सपोर्ट होता है एज ए फाउंडेशन का। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब ये सारी चीज़ें तो हो गई, फाउंडेशन का कोई कॉन्टैक्ट अस भी है तो हम यहाँ पे मेल आईडी भी है info@rffoundation.com, इस पर हम मेल के माध्यम से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्लस वेबसाइट भी है www.rffoundation.com। प्लस एड्रेस कहाँ पे, जौनपुर उत्तर प्रदेश में फाउंडेशन का ऑफिस है, हेड ऑफिस है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू, वी आर अप्रिशिएशन योर टाइम एंड ट्रस्ट इन योर फाउंडेशन। हमें फाउंडेशन पे ट्रस्ट है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फाउंडेशन का जो भी मिशन और विज़न है हमें इसको आगे लेकर चलना है। बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।